बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग फ्राम स्कर्दू। आज का प्रोग्राम है जी यहाँ पे स्कर्दू में ही आसपास में जो इलाके हैं उनको विज़िट करेंगे। कल जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, अपर कचूरा लेक, शंग्रीला और सोक वैली ये हमने विज़िट किया था। और आज जो है ना प्रोग्राम है यहाँ पे कटपन्ना डेज़र्ट, चुंदा वैली और खरपोचो फोर्ट, और अगर टाइम मिल गया तो शहर की वीडियो बनाएंगे या और कोई ऐसा पॉइंट रास्ते में आया तो वो हम कवर करेंगे। तो नाश्ता कर लिया है यहाँ से अपने हस्बे मामूल पुरानी जगह से, और टाइम हो गया तकरीबन कोई 10 बजे का, और अभी निकलते हैं चुंदा वैली की तरफ। तो ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है चुंदा वैली, ये ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको देखते हैं। पहाड़ी इलाका होता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है देखने को। तो किलोमीटर में अगर देखें तो बड़ा करीब होता है, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये है जी जामा मस्जिद, मरकज़ी जामा मस्जिद स्कर्दू की। बिस्मिल्लाह बेकरी भी इसी रोड के ऊपर है जो मशहूर है। और ये जो आगे रोड आ रहा है लेफ़्ट साइड को, ये इसको जामा मस्जिद रोड कहते हैं, ये वाला। तो हम सीधे जाएंगे, ये न्यू बाज़ार इसे कहते हैं। न्यू बाज़ार से होते हुए ये शहर को क्रॉस करेंगे गंबा की तरफ। गंबा से जो है फिर हमें लेफ़्ट मुड़ना होगा चुंदा वैली की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पूरे पाकिस्तान के टूर पे हूँ, और मैंने अभी तक जो है 3 डिस्ट्रिक्ट मुकम्मल कवर कर लिए हैं। गिलगित बल्तिस्तान से ये मेरा सफ़र शुरू हुआ है। खरमंग डिस्ट्रिक्ट, घांचे डिस्ट्रिक्ट, शीगर ये मैं मुकम्मल कर चुका हूँ। और अभी जो है डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू को टूर कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू का। तो इसके बाद जो है ये करते हुए जीबी को कंप्लीट करते हुए गिलगित बल्तिस्तान को मैं KPK में दाखिल हो जाऊँगा, और KPK के बाद बलूचिस्तान, और फिर इसी तरह सिंध, फिर पंजाब, और एंड पे जो है आज़ाद कश्मीर। ये प्लान है फ़िलहाल मेरा, लेकिन हो सकता है इसमें कोई तब्दीली आए मौसम की वजह से या किसी भी हालात की वजह से, तो वो उसमें फ़र्क आ सकता है। तो ये SCO का ऑफिस है मेन, ये स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये यहाँ पे इसका मोबाइल नेटवर्क और वाईफाई जो होता है वो चलता है यहाँ पे। टेलीनार और वैसे कनेक्शन तो जो पाकिस्तान में चलते हैं, जायज़, टेलीनार, यूफोन, जोंग, वो चलते हैं, लेकिन इंटरनेट के लिए वो एस्कॉम की ज़रूरत होती है। तो GB और आज़ाद कश्मीर में एस्कॉम चलता है। तो ये एस्कॉम के लिए जो है ये इन्होंने स्पेशल जो है ये GB और आज़ाद कश्मीर के लिए बनाया गया है। तो ये अभी हम न्यू बाज़ार में हैं। न्यू बाज़ार क्रॉस करेंगे तो फिर उसके बाद आगे अपना गंबा की तरफ सफ़र जारी रखेंगे, और फिर चुंदा वैली जाएंगे। ये आ गया जी हम अब गंबा में, जगलोट रोड, और मैं पीछे स्कर्दू से आ रहा हूँ। ये स्कर्दू जगलोट रोड पे गंबा, और यहाँ से हमने होना है लेफ़्ट। तो आगे देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो ये जो स्कर्दू में जो है ये गंबा बड़ा मशहूर है। यहाँ पे इसकी आबादी भी काफ़ी है और ये काफ़ी मशहूर है। ये कुछ 8-10 किलोमीटर होगा गालबन स्कर्दू से। यहाँ से जी हमारी नेविगेशन बता रही है यहाँ से लेफ़्ट होना। टेम्परेचर है अभी 20, और रात को जो है ये तकरीबन 9-10 था। मतलब रात के टाइम पे 9-10 हो जाता है, दिन को 20 चल रहा है अक्टूबर में। यहाँ से जी हो गए हम लेफ़्ट।
गंबा बाज़ार। ये है जी कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल गंबा का। हमने इस तरफ लेफ्ट और राइट हो गए हैं। अब ये ऑफ रोड ट्रैक शुरू हो गया। अब देखते हैं ये किस तरह का ट्रैक है। दुआ करते हैं कि सख्त नहीं होगा। खुश्क पहाड़ हैं, इनकी अपनी खूबसूरती है खुश्क पहाड़ों की। मतलब ग्रीनरी जैसे कि मरी में या नीलम वैली में, आज़ाद कश्मीर में ग्रीनरी होती है। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के सारे जो है ना ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खुश्क पहाड़ होते हैं। ये है हाँ चुंदा। ये चुंदा जी 9160 फुट की बुलंदी के ऊपर। कितना दूर है चुंदा यहाँ से? सही है। हाँ नहीं, यहाँ से वो कह रहा है कि 4-5 किलोमीटर है। ऑफ रोड ट्रैक है और चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम। अच्छा, कैमरे पे मैंने देखा है, जब वीडियो देखें तो उसमें नहीं चढ़ाइयाँ नज़र आती कि चढ़ाई चढ़ रहे हैं, लेकिन जब चढ़ रहे होते हैं तो बहुत सख्त चढ़ाई होती है, लेकिन जब वीडियो में देखते हैं तो लगता है नॉर्मल सीधा रोड है। अब ये पता नहीं क्या रीज़न है। क्या हो गया? आवाज़ आई मोटरसाइकिल की खौफनाक किस्म की। बड़ी खौफनाक आवाज़ है। क्या फंस गया? चले चल के देखते हैं उतर के। कुछ ना कुछ तो हुआ है। समझ नहीं आ रही क्या फंसा है। चैन के रिलेटेड लग रहा है, कुछ चैन में कोई चीज़ आई है। ये जी मोटरसाइकिल की चैन की पतरी फंस रही थी चैन के साथ, तो वक्ती तौर पे उसे मैंने दूर कर दिया है चैन से। अब वापस कर दूँ जाके, फिर उसकी सही फिटिंग करवा लेंगे क्योंकि चैन कवर उखड़ गया है। तो बस ये सामने जो आबादी नज़र आ रही है, पता नहीं कैमरे में आ रही है या नहीं, ये है चुंदा वैली। यहाँ से मलतोरो भी कोई पुल है, तो कह रहे हैं कि वो भी रास्ता है, वहाँ पे भी देखेंगे अगर जा सकते हुए तो। और मैंने लोगों से पूछा, कहते हैं यहाँ पे काफ़ी बर्फ़बारी होती है। जब बर्फ़बारी स्टार्ट होती है तो वो पड़ी रहती है अप्रैल तक। अप्रैल तक जो है यहाँ पर चुंदा वैली में बर्फ़ रहती है। अब ये दरिया होगा, अब इसमें पानी नहीं है। मेरा ख्याल है जब ये सर्दियों में बर्फ़ पड़ती होगी तो उस वक़्त वो जो बर्फ़ पिघलती होगी ये उसका रास्ता होगा पानी का। लेकिन अभी क्योंकि अक्टूबर का महीना है तो ये खुश्क है। आज जो है ना, सफ़र पे निकलते हुए मुश्किलात पेश आ रही हैं। पहले वो चैन फंस गया था, कवर फंस गया था, चैन कवर। तो अभी जो पीछे इसका मोटरसाइकिल का टेल बॉक्स लगा हुआ था, वो कैरियर टूट गया, तो बॉक्स नीचे गिर गया। तो अभी उसको मैंने आर्जी तौर पर बांधा है। फिर मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ, जैसे ही हम कहीं पे रुकते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ।
तो GS 150 का ये सबसे बड़ा मसला है कि इसका जो बैक कैरियर है वो टूट जाता है। हालांकि ये मैंने मजबूत लगवाया था, मतलब चेंज करके लगवाया था, ओरिजिनल से चेंज किया था इसको, लेकिन उसके बावजूद ये भी टूट गया। तो अब चुंदा वैली तो हम पहुंचने वाले हैं। मैंने आर्जी तौर पे उसे बांधा हुआ है, बॉक्स को सीट के ऊपर ही बांध दिया है। बाद में फिर जो है इसकी कुछ सही सेटिंग करता हूँ, यस करतू जाके फिर देखेंगे कि इसको कैसे हम ठीक करें, क्योंकि ये जिस तरीके से टूटा है मुझे नहीं लगता कि ये कैरियर जो है ये चल पाएगा। ये इसके टूटने का ख़तरा रहेगा, इसके लिए कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा। बहरहाल वेलकम टू चुंदा वैली हम कह सकते हैं कि चुंदा वैली में हम पहुंचने लगे हैं अभी, क्योंकि ये घर नज़र आ रहे हैं चुंदा वैली के गांव के, और जर्द पत्तों की चादर जो है वो उड़ी हुई है उसने। ये देखें जर्द पत्ते, बिल्कुल जर्द पत्ते हो गए हैं। चुंदा वैली का ये एक मैदान आ गया है। इस वक्त तो इसमें जानवर चल रहे हैं, गायें और इस तरह के, लेकिन ये है जी चुंदा वैली। ये सामने ये चुंदा वैली, और ये इसका ये जून जुलाई अगस्त में तो ये बहुत ग्रीनरी होती होगी। इस वक्त जानवर चल रहे हैं यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट जो है हम अब गांव की तरफ जा रहे हैं। गांव में जाके देखते हैं क्या है। ये नीचे गांव है चुंदा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे है? ठीक है। ये चुंदा गांव है? अच्छा, ऊपर क्या चीज़ है? हैं? ऊपर जाएगा उधर भैया। नहीं, सीधा उधर जाएंगे पूरा चुंदा नजर आ जाए। कहाँ से? ये सीधा रोड ही है। हाँ, 2 मिनट का रास्ता है इधर। इधर आगे कोई नहीं है होटल या कुछ? होटल तो नहीं है। आगे कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, वैसे मैदानी है। अच्छा अच्छा, गाड़ियाँ आगे गई हैं? गाड़ी जी, अच्छा, गाड़ी का आगे जाएगी। तो लोग किधर तक जाते हैं ज़्यादा? आगे तक जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलें जी, देखते हैं। ये चुंदा गांव था। अगर मुमकिन हुआ तो चुंदा गांव के अंदर भी जाएंगे, क्योंकि मुझे विलेज लाइफ देखने का बड़ा शौक़ है। कि शहर के लोग जो है वो तो अपनी ज़रूरियात को मशीनरी से जो है वो पूरा करते हैं, और ये जो है ऑर्गेनिक तरीके से अपने जो चीज़ें होती हैं उनको ऑर्गेनिक तरीके से अपने जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको ऑर्गेनिक तरीके से पूरा करते हैं। तो ये बड़ा एक डिफरेंट तजर्बा होता है। पीछे बॉक्स पड़ा हुआ है, वो ना गिर जाए। तेरी खैर हो, इत्थे रख मलंगी। पत्थरों पे चला के अब थोड़ा एक्सपर्ट हो गया हूँ। पाँव नहीं लगते नीचे, लेकिन कंट्रोल कर लेता हूँ मोटरसाइकिल को। कैसे है? ठीक है। ये आगे किधर जा रहा है रास्ता जी? बस ऐसे चुंदा वैली देखने आए थे। आगे कोई गाड़ियां गई हैं आगे? ठीक है। ये किस चीज़ के दरख्त हैं? हैं? ये वाले दरख्त लकड़ी के? ये खुबानी है? अच्छा, अखरोट भी है इधर? सेब? अच्छा, ठीक है। गांव के करीब से चढ़ाइयाँ हैं वो सख्त आ गई हैं।
चलें जी, गालबन इस मैदान की बात हो रही थी। ये खेत हैं ऊपर और ये देखें, हा जर्द जंगल सा। ये चुंदा वैली का ये देखें, ये जंगलात लगाए हुए लकड़ी के लिए। ये जंगल सा बना हुआ है, सर्द पत्तों वाला जंगल। अब इधर बंदा अगर जुलाई अगस्त में आए, जून जुलाई अगस्त में, तो ये शायद पूरा ग्रीन होता होगा। और अभी जो है ये जर्द पत्तों की जर्द है सारा, ज़्यादातर जंगलात लगे हुए हैं। ये रास्ता आगे किधर जा रहा है? ये रास्ता किधर जा रहा है? ये रास्ता आगे किधर जा रहा है? ये जाता है आगे? बस ऐसे घूमने आया हूँ। उस तरफ जाऊं? अच्छा, ठीक है। वहां से ऐसे चलो, सारा इलाका ही देखने वाला होता है। वो कहते हैं कि ख़वातीन बैठी थी, वो कहते हैं कि उस साइड पे जाएं। तो ये इसका भी अपना एक मज़ा है। ये देखें, लकड़ी के लिए जंगलात लगाए गए हैं, इसका अपना मज़ा है। पत्ते नीचे गिरे हुए हैं, जानवर खा रहे हैं। हाँ, एक कनाल में कितना आलू निकलता है? एक कनाल में तकरीबन 15 से 20 बोरी आते हैं। और एक बोरी में कितना होता है? बोरी में 100 kg। अच्छा, 100 kg में एक कनाल में 15 बोरी आती हैं। दे 20 के फरा होता है। 20 अच्छे बीज हो जाएगा तो 20 निकल 20 हो जाएगा। ये ख़ास किस्म का आलू है जो हुंजा साइड पे होता है। नहीं, हुंजा से इधर बेहतर होता है। अच्छा, सही है। बस ये आगे आबादी नहीं है, बस ये ऐसे खेत हैं। अच्छा, ठीक है। सीजन क्लोज हो गया ना। सही। यहाँ पे जी आलू उगाए हुए हैं उन्होंने, और तकरीबन जगह पे मुझे आलू नज़र आया। अब यहाँ पे ये जो दरख्त हैं ये सारे येलो हैं, लेकिन अपनी सीनरी यही अभी एक। ये आगे जी एकदम चढ़ाई। चढ़ जा। ये तो टॉप है भाई। इधर कोशिश करते हैं चढ़ने की। चढ़ गए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। उई उई फंस गए। उफ, ये देखें कितनी चढ़ाई चढ़ कर आए हैं। यहाँ नहीं लग रहा कि चढ़े। रेत देखें चढ़ाई उतराई उतर रहा हूँ और रेत देखें कैसे भागती हुई जा रही है। मोटरसाइकिल पूरा धंसा हुआ है रेत में। मैंने ऊपर चढ़ा था। ये है जी चुंदा वैली का व्यू। चढ़ाई में चढ़ गया, अब उतर रहा हूँ। चल भाई। मोटरसाइकिल को ब्रेक भी लगाई है, पहला गियर, फिर भी भागता जा रहा है नीचे की तरफ। खौफनाक उतराई है। इसी तरह चढ़ाई भी खौफनाक थी। यही तो एडवेंचर है। अब यहाँ से मैं राइट होता हूँ कि यहाँ पे क्या है। राइट जाके देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये अब चुंदा वैली के हम बिल्कुल एंड पर आ चुके हैं। गांव पीछे रह गया था। ये वैसे ही मैंने कहा चलो आगे चल के देखते हैं कि क्या है। तो ये गांव बहुत पीछे रह गया। ये पत्ते इकट्ठे कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ अपना एक मज़ा है, लेकिन आज मुझे ज़रा जल्दी वापस जाना पड़ेगा क्योंकि एक वो जो चैन कवर फंसा था उसको ठीक करवाना है। और ये जो मेन बड़ा मसला है वो है टेल बॉक्स का। कैरियर टूट चुका है, तो वो बल्कि मैंने अभी अब आपको दिखाऊंगा कहीं पे रुकता हूँ तो टेल बैक्स टूट गया, उसका कोई हल करेंगे। ये जी एंड आ गया इसका, बस अब नीचे उतराई की तरफ है। तो मेरा ख्याल है यहाँ से वापस होते हैं। फाइनली ये है जी चुंदा वैली का व्यू पॉइंट। ये ऊपर होटल था, मुझे इसका आइडिया नहीं हुआ शुरू में जाते हुए, तो मैं आगे निकल गया था। तो उसके बाद जो है फिर वापस आया हूँ। तो ये है चुंदा का व्यू पॉइंट। ये एक होटल भी है यहाँ पर और देखने की जगह। यहाँ से पूरा चुंदा वैली जो है वो नज़र आता है गाँव। अब पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं। तो ये चुंदा वैली का गांव है, सारा चुंदा वैली पूरी। और इस तरफ को जो है ये स्कर्दू को जा रहा है रोड। तो ये है जी चुंदा वैली। अब इससे आगे जाकर जो है ना वहाँ पर वो बता रहे हैं कि आगे स्कर्दू भी नज़र आता है।
तो चलते हैं, स्कर्दू का व्यू अगर नज़र आता है तो वो भी देखते हैं। आप इधर होते हैं, इसी गांव के हैं? जी सर। अच्छा अच्छा, इसके बारे में बताएं, इधर कोई कितने टूरिस्ट आ जाते हैं यहाँ पर जब सीज़न होता है? अभी तो सीज़न ख़त्म हुआ सर, पहला आते थे 40 से 45 गाड़ी तक यहाँ। अच्छा, जी सर। 40-45 गाड़ियाँ सीज़न में आ जाती हैं? जी सर। ठीक है। और यहाँ पर आप के पास क्या होता है खाने पीने में या कुछ? डिमांड के तहत बना देंगे सर। अच्छा, खाना भी डिमांड के मुताबिक जी बना सर। देते हैं, बाकी चाय वगैरह और चाय- बिस्किट वगैरह जी सर, इस तरह की चीज़ें तो होती होंगी? जी सर। ठीक है। तो ये है जी चुंदा का व्यू पॉइंट। अब जाते हैं आगे, स्कर्दू वहाँ से नज़र आता है, तो ये सीधा रास्ता जा रहा है स्कर्दू व्यू पॉइंट है स्कर्दू का, तो वो देखते हैं। ये भी अच्छा गाँव है, लेकिन आज मोटरसाइकिल की वजह से थोड़ा सा मज़ा किरकिरा हो गया, तो अब जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो ये है जी, ऐसे यहाँ से कुछ नज़र आता है। ये हम अब इस वक्त काफ़ी हाइट के ऊपर हैं, और यहाँ से जो है वो नीचे जो है स्कर्दू जगलोट रोड गालबन वो नज़र आएगा, और स्कर्दू भी मुमकिन है कि वो नज़र आए। ये है जी चुंदा वैली का व्यू पॉइंट। यहाँ से वो सामने जो है, अब पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा, ये सामने गंबा है और स्कर्दू जगलोट रोड, और सामने दरिया सिंध वहाँ पर, और दरिया सिंध की दूसरी तरफ जो है वो सालिंग है। तो यहाँ से तो बल्कि ब्लाइंड लेक है, ब्लाइंड लेक। तो ये है जी यहाँ का चुंदा वैली का व्यू पॉइंट। इस तरफ को जो है ये जा रहा है जगलोट को रास्ता, ये गंबा, इस तरफ को स्कर्दू। तो ये यहाँ से ऐसा कुछ दिखता है। ये छोटे मिले हैं हमें, ये इनको जो है ना ये 2-3 ज़बानें बोल लेते हैं। एक तो शिना बोल लेते हैं, हेलो हाउ आर यू, ये आई एम गुड आल्सो। ये हैं जनाब 2-3 ज़बानें बोल सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर बल्ती ज़बान है, शिना है और बरुशस्ती है। तो ये गिलगित से हैं और ये शिना बोल सकते हैं। आप शिना में मुझे गिनती सुनवा सकते हैं? जी जी, 1 से लेकर 10 तक। जी जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये शिना में यही इस तरह ही बोलते हैं? बस। अच्छा, वो mix है बरुशस्की में? बुरुशकी में थोड़ा वो हमें भी नहीं आता। अच्छा। उसमें बहुत डिफिकल्ट। और सुबह को क्या कहते हैं शिना में? सूरी। दोपहर को? दजो। और रात को? राती। अच्छा, और खाने को? खोकिट। 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 या। पानी को? वही। हाँ। बीवी को? जमात। खावंद को? बरो। दोस्त को? दोस्त को दोस्त ही बोलते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। हम मरगरा बोलते हैं। वाह, मज़ा आया ना जी। ये है अब बरुशस्की जो है वो कोई आगे जब हुंजा का टूर होगा तो फिर बरुशस्की वहाँ से सुनेंगे। तो ये फॉरेन से आए हुए थे कुछ, ये फॉरेनर हैं, ये भी व्यू को एंजॉय कर रहे हैं, बैठे हैं। और सामने जो सबसे बेहतरीन नज़ारा है वो दरिया सिंध का है, जो सारे पाकिस्तान को ज़िंदगी देता है। ये है जी। चलें जी, अब ये था इसका व्यू पॉइंट। अब वापस चलते हैं। गांव अगर नज़र आता है तो गांव देखते हैं, गांव के बाद फिर वापसी करते हैं। ये था जी चुंदा का व्यू पॉइंट। तो अब जो है ना नीचे गांव में जाते हैं। ये अब आप देख रहे होंगे गांव। ये चुंदा का गांव यहाँ से शुरू हो रहा है
अब इस गाय इधर बहुत रखी हुई हैं लोगों ने। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ भी जाओ, जिस गांव में भी जाओ, वहाँ पे गाय होती हैं। इनका रहन सहन देखें गाँव वालों का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। विदाउट मशीनरी ये जो है अपने मामलात जो है वो कैसे हल करते हैं। ये उसका चुंदा का शॉप है, चुंदा की। अस्सलाम वालेकुम। ये रास्ता किधर जाता है आगे? ये आगे किधर जाता है रास्ता? गाँव का है। बस ये गांव में जाएगा? अच्छा, बस वैसे घूमने आया था। अच्छा, ठीक है। ये है जी गाँव चुंदा का। तो अब जो है ये कोई ऐसे गलियों में जाना पड़ेगा, तो टाइम हमारे पास थोड़ा है, तो लिहाजा वापस चलते हैं। ये देखें, यहाँ से जो है ना हम चढ़कर आए थे चुंदा वैली में। वो सामने जो है वो स्कर्दू है, और ये चढ़ाइयाँ आप देखें कैसी थी। ये इन रोडों से जो है रोड से चढ़कर आए। यार चैन ने और ये पीछे टेल बॉक्स ने मज़ा किरकिरा कर दिया। आगे एक पुल था, उसको मोलतरो पुल कहते थे, वहाँ पर नहीं जा सके क्योंकि मोटरसाइकिल जो है वो अनफिट है। तो पहले चलते हैं, मोटरसाइकिल को ठीक करवाते हैं। ये व्यू देखें, वापसी पे चुंदा वैली का ये व्यू जो है ना बिल्कुल जर्द पत्ते, और ये है जी चुंदा वैली का व्यू। मैं मोटरसाइकिल बड़ा स्लो चला रहा हूँ भी, मज़ीद ना फंसे। चैन कवर अभी भी लग रहा है चैन को, तो ये हिफाजत से हमें जो है वो किसी मोटरसाइकिल शॉप पे पहुँचा दे ताकि इसको मैं ठीक करवा सकूँ, क्योंकि ये रास्ते में अगर इसने फंस गया चैन में तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। अभी मैं बड़ा काफ़ी स्लो करके चला रहा हूँ भी, चलो देर तो लगेगी लेकिन पहुँच जाऊँ मैं किसी मोटरसाइकिल शॉप पे। ये जी यहाँ से मेरा ये टूटा था, यहाँ से और यहाँ से, तो ये बिल्कुल बॉक्स जो है ये बिल्कुल सारा नीचे गिर गया था बॉक्स। तो फिर जो है ना अब मैं इन उस्ताद के पास आया था, यहाँ से वेल्डिंग कर दी और यहाँ से भी वेल्डिंग कर दी, और एक्स्ट्रा इसको मैंने सपोर्ट जो है ना वो यहाँ से दे दी है, इस जगह से सपोर्ट लेके और यहाँ पर आके छोड़ दिया है। तो दोनों तरफ से ऐसा कर दिया है। अब उम्मीद है कि ये यहाँ से नहीं टूटेगा। ये इस जगह से भी टूट गया था, और ये अजान इंजीनियरिंग वर्क से सकरदू में, तो मेरे उस्ताद ने जो है ना वो सेटिंग कर दी। अब उम्मीद है कि ये नहीं टूटेगा। इसकी वजह से ना बॉक्स नीचे गिर गया था सारा, और जीएस का ये कॉमन प्रॉब्लम है। उम्मीद है कि अब ये नहीं टूटेगा, जो इसका इलाज कर दिया है।